खबर कट टू कट में सबसे पहले आज आपको दिखाएंगे कोरोना काल में जब इंसानियत दम तोड़ती हुई नजर आ रही थी, जब देश में त्राहिमाम मचा हुआ था, लॉकडाउन से ब्रेक द चेन इनिशिएटिव लिया गया। लेकिन आज ऐसा लगा कि जब हम लोग कोरोना के उस त्राहिकाल से निकल कर आ रहे हैं तब भी लोगों ने कोई सीख नहीं ली है। जनाजे उठाए गए थे, लेकिन आज एक जनाजे के नाम पर जयपुर में जो कुछ हुआ वो रूह कपा देने वाला है। क्या अभी भी हम अपनों को खोने के बाद सचेत नहीं हुए हैं? किस तरह से जनाजे में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी, तमाम सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ताक पर रखा गया और कैसे एक बार फिर से कोरोना को दावत दी गई। आप देखिए और सबक लीजिए कि यह गलती दोबारा नहीं दोहरानी है। किसी के जनाजे में शामिल होने की बजाय यहां पर हालात और न बिगड़ जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग गायब, चेहरे से मास्क गायब, कोरोना का हर एहतियात गायब। देश में फैले कोरोना से लड़ने के लिए कुछ एहतियात उतने ही जरूरी हो गए हैं जितना कि सांस लेना। लेकिन जयपुर के रामगंज की सड़कों पर जब ये हुजूम निकला तो देखने वाले भी हैरान थे कि आखिर कोरोना काल में ये हो क्या रहा है। रामगंज में किस तरह कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गईं, ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले समझ लीजिए कि इन तस्वीरों में आखिर हो क्या रहा है। ये वीडियो एक जनाजे का है। रामगंज में रहने वाले समाज सेवी हाजी रफत अली खान का निधन हो गया था। इंतकाल के बाद जब हाजी रफत अली खान का जनाजा निकला तो अचानक हजारों की भीड़ इस जनाजे का हिस्सा बनती चली गई। आम लोगों से लेकर इलाके के नेता तक कोरोना काल में खतरे को न्योता देती इस भीड़ का हिस्सा थे। अब आपके जहन में भी सवाल उठ रहा होगा, आखिर ये हाजी रफत अली खान क्या शख्सियत थे जिनके जनाजे में कोरोना के बावजूद हजारों लोग सड़कों पर निकल आए? इस सवाल का जवाब भी आपको हैरान कर देगा। हाजी रफत अली खान का जयपुर के मुस्लिम समुदाय में इतना प्रभाव था कि कोरोना के दौरान इन्होंने ही ईद की नमाज घर में अदा करने की अपील की थी, जिसका स्थानीय मुसलमानों ने पालन किया। अब आप ही सोचिए, जिस शख्सियत ने कोरोना के खतरे से बचने के लिए ईद की नमाज को भी मस्जिद में ना करने की ठानी थी, उसी के जनाजे में हजारों लोग बाहर निकले और कोरोना के खतरे को मानो गले लगा लिया। सवाल सिर्फ इस भीड़ पर ही नहीं बल्कि पुलिस और प्रशासन पर भी है, जिसकी नाक के नीचे यूं कोरोना के एहतियात की धज्जियां उड़ा दी गई। जब प्रशासन सवालों के कटघरे में आया तो कार्रवाई करने का दम भरा गया। रफ़त साहब का निधन हो गया था। वो समाज में काफ़ी लोकप्रिय थे। इसकी वजह से लोगों में जनाजे में शामिल होने की बात स्वाभाविक रूप से थी, लेकिन हमने परिवार वालों को समझाइश कर दी थी और अन्य प्लेटफॉर्म से जैसे सोशल मीडिया है, CLG है, सबको बताया था कि जो राज्य सरकार का निर्देश है उसके अनुरूप ही जनाजे निकाले जाएंगे। इसके बावजूद भी भीड़ कुछ लोगों के बहकाने से आ गई है और भीड़ का शक्ल में वो लोग वहाँ चले गए, तो हमने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और कार्रवाई करेंगे। अगर पुलिस ने पहले ही सख्ती बरती होती तो अब केस दर्ज करने की नौबत ना आती। अगर प्रशासन पहले ही जाग गया होता तो यूं हजारों की भीड़ कोरोना के खतरे के बीच बाहर ना निकलती। इन्हीं सवालों को धार दे रहा है विपक्ष गहलोत सरकार पर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के इल्जामों के साथ। एक तरफ तो वो पूर्व विधायक को सुंदरकांड का पाठ घर में करता है, उसको गिरफ्तार करते हैं। दूसरा, इन्हीं के कैबिनेट का मंत्री उसके पिताजी के जनाजे में इसी तरीके का दृश्य दिखता है। उनके जनाजे में इस तरीके की भीड़ और उसमें कांग्रेस पार्टी के विधायकों का शरीक होना, ये सीधे सीधे गृह मंत्री की नाकामी है और
ये जनाजा मुझे लगता है कि मरहूम उन समाज सेवी का नहीं था, क्योंकि इस तरीके की तुष्टीकरण करके तो कांग्रेस खुद का जनाजा निकाल रही है। राजस्थान वो राज्य है जहां कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर लोगों को पुलिस ने एम्बुलेंस में ठूस दिया था। सड़कों पर एक शख्स भी बेवजह घूमता पाया जाता तो उसे सख्त सजा दी जाती थी। लेकिन राजनीति या यूं कहें कि वोट बैंक का दस्तूर शायद हर नियम कायदे से ऊपर होता है, तभी तो इक्के दुक्के को सजा दे दी जाती है। लेकिन हजारों की भीड़ को कोई छूने भर की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता। टीम न्यूज़ नेशन। तो आपने देखा किस तरह से यहां पर जनाजे के नाम पर लोगों ने भीड़ जुटाई और कोरोना प्रोटोकॉल को ध्वस्त करते हुए नजर आए। ऐसा नहीं है कि आम लोग जो हैं, जिन्हें कम जानकारी है या लापरवाह हैं, वही हैं, बल्कि ऐसे भी कई लोग हैं जो जिम्मेदार पदों पर आसीन हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है लोगों को जागरूक करने की, वो भी लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। शादियों में बारबालाओं का डांस हो रहा है, जहां शादियों में भी नियमित लोगों को बुलाने की आजादी है, वहां पर पुणे के बीजेपी विधायक जो हैं किस तरह से अपनी बेटी की शादी में लोगों की भीड़ इकट्ठी कर नाचते हुए नजर आए और कोरोना प्रोटोकॉल को तहस नहस करते हुए आए। देखिए हमारी अगली रिपोर्ट में। और पुणे वो जगह है जहां पर कोरोना का दंश जो है कहर बनकर टूटा था। ढोलक की थाप, उड़े हल्दी और गुलाल और मस्ती में मनमगन होकर नाचते नेताजी। न कोरोना की परवाह और न ही कोविड नियमों की कोई फिक्र, क्योंकि ये कोई आम शख्स थोड़े ही हैं जिन पर पुलिस का हंटर चलेगा। नाम है महेश लांगड़े और माननीय पुणे के पिपड़ी चिचवाड़ से बीजेपी विधायक महेश लांगड़े की बेटी की शादी 6 जून को। शादी से पहले हल्दी की एक प्रथा के मुताबिक विधायक महेश लांगड़े को आम की एक टहनी तोड़कर लाना था, जिसे विवाह के मंडप में सजाया जाता है। प्रथा पूरी तरह पूरी की गई बिना इस फिक्र के कि कोरोना चल रहा। विधायक जी ने न सिर्फ हल्दी और गुलाल उड़ाया, बल्कि कई लोगों के बीच ढोल ताशे का इंतजाम भी किया। बेटी की शादी की खुशी का खुमार नेताजी पर चढ़ा था, तो उनके चेले चपाटे क्यों पीछे रहते। विधायक जी को कंधे पर उठा लिया और शुरू हो गया ठुमकों का दौर। रस्म अदायगी के बाद भी नाच गाना होता रहा, बैंड बाजा बजता रहा और लोग बिना मास्क लगाए डिस्को डांस करते रहे। माननीय के लिए आफत उस वक्त शुरू हुई जब ये खबर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। प्रशासन को एक्शन में आना पड़ा और विधायक जी समेत 60 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो गया। विधायक महेश लांगड़े सहित 60 लोगों पर भोसरी पुलिस थाने में कोरोना नियमों का उल्लंघन करने संबंधित धाराएं लगाई गई हैं और 188, 269 और महाराष्ट्र पुलिस कानून की धारा 37(1)(3) सहित 135 के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके साथ ही धारा 144 के उल्लंघन का भी मामला दर्ज किया गया। पुणे में ही नहीं बल्कि यूपी में योगी सरकार सूबे के 50 जिलों में अनलॉक की घोषणा की, तो शाहजहांपुर में भी शादी में संगीत के सुर 440 बोर्ड में बजने लगे और स्टेज पर बारबालाएं थिरकने लगी। किसी बाराती ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया तो प्रशासन को याद आया कि उन्हें कार्रवाई करनी है। यूपी के प्रतापगढ़ के इस रिवॉल्वर रानी के वीडियो जब वायरल हुए तो हर कोई इसे एकटक देखता रह गया, क्योंकि ये लड़की अपनी ही शादी में दनादन फायरिंग कर रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे जब ये लड़की स्टेज पर चढ़ रही है तो उससे पहले हवा में हर्ष फायरिंग की। उसके बाद स्टेज पर पति का हाथ पकड़कर चढ़ी। लेकिन शादी में इस तरह से हर्ष फायरिंग ने लड़की को मुसीबतों में खड़ा कर दिया है। मामला यूपी के प्रतापगढ़ के जेठवाड़ा थाने के पास एक गांव का है। यूपी नहीं बल्कि बिहार में भी शादी में कोविड नियमों की किसी को कोई फिक्र नहीं है। तस्वीरें बिहार के वैशाली की, जहां पर शादी समारोह में भोजपुरी ऑर्केस्ट्रा का खूब जोर दिखा। एक के बाद एक फरमाइशी गाने बज रहे थे और स्टेज पर मस्ती से भरा डांस हो रहा था। ना मुंह पर मास्क था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग।
और तो और स्टेज पर चढ़कर दनादन फायरिंग हो रही है। वीडियो वायरल हुआ तो हड़कंप मचा। स्थानीय गौरोल थाना ने आयोजन करने वालों पर एपिडेमिक एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बड़ी मुश्किल से कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार थामने में कामयाबी मिली, लेकिन जिस तरह कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वो क्लियर कट सिग्नल है। अगर लापरवाही होती रही तो कोरोना के कहर का लौट आना तय। टीम न्यूज़ नेशन। और धीरे धीरे देश को अनलॉक किया जा रहा है। जहां पर कोरोना संक्रमण की रफ्तार जो है वो धीमी पड़ी है, वहां पर तमाम गाइडलाइंस के तहत अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन लगता नहीं कि लोग जो हैं कुछ समझने को तैयार हैं या जिम्मेदारी से अनलॉक में आगे बढ़ना चाहते हैं। दिल्ली और मुंबई में ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता पहुंचे, जहां पर कुछ नियम कायदों के साथ कुछ चीजों को अनलॉक किया गया। लेकिन क्या वाकई में लोग जिम्मेदारी से अनलॉक होने को तैयार हैं? देखिए क्या है रियलिटी। रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। सड़कों पर कोविड प्रोटोकॉल तार-तार। महीने भर के फासले के बीच की इन दो तस्वीरों को देख लीजिए। पहली तस्वीर अप्रैल के आखिरी दिनों की है, जब दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना ने पूरे सिस्टम को मानो घुटनों पर ला दिया था। ऑक्सीजन के एक सिलेंडर, अस्पताल में एक बेड के लिए दिल्ली वाले तरसते नजर आए थे। लेकिन जैसे ही अनलॉक का पहला कदम उठाया गया तो दिल्ली के कुछ लोग मानो बेफिक्र हो गए और एक बार फिर सड़कों पर भारी भीड़ नजर आने लगी। अनलॉक की तस्वीर बताने से अच्छा दिखा देता हूँ। ये तस्वीर अनलॉक की है। अभी अनलॉक शुरू हुआ है और ये आईटीओ का सबसे व्यस्तम मार्ग है। ये आम दिनों की तस्वीर नहीं है। आंशिक रूप से अभी अनलॉक शुरू हुआ है और ट्रैफिक से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर लोग घरों से बाहर निकले। बस स्टॉप पर हालत देख सकते हैं आप। बस स्टॉप पर आपको तस्वीर दिखाएंगे हम कि किस तरीके की है। यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। जब बस आती है तो लगातार बस की तरफ भागते हैं। अभी आपको अगर हम तस्वीर दिखाएं, पीछे की सुभाष तस्वीर दिखाएंगे यहाँ पर ही आईटीओ पर, तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि किस तरीके के हालात हैं। यहाँ लगभग जो लाइट है, रेड लाइट जब खुलती है तो पूरा जाम खुलता है। लेकिन अभी तस्वीरें आपको, विकास मार्ग है ये सबसे व्यस्तम मार्ग। पूर्वी दिल्ली से नोएडा से ट्रैफिक आता है और ट्रैफिक का हालात देख लीजिए आप कि ट्रैफिक इस कदर आ रहा है कि जैसे कोई आम दिन हो। मुंबई दिल्ली वाले ही नहीं, मुंबई में भी अनलॉक की पहली खबर मिलते ही लोग घरों से ऐसे निकले जैसे पिंजड़े से परिंदा। 31 मई को मुंबई ने भी 666 नए केस देखे थे, लेकिन मुंबई की सड़कों पर उमड़ी भीड़ को देखकर लग रहा था मानो मुंबई वालों ने कोरोना के खिलाफ संजीवनी हासिल कर ली। मुंबई में मामलों में कमी जरूर है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। महाराष्ट्र सरकार तीसरे वेव की तैयारी में लग गई है, लेकिन मुंबई में किस तरह से लोग बेखबर और बेखौफ होकर घर से बाहर निकल रहे हैं और सड़कों पर ट्रैफिक किस तरह की है, ये आपको मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूं। देखिए ये ट्रैफिक, मुंबई का वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे करीब 2.5 घंटे हो चुके हैं और ये जो हाईवे है ये पूरी तरह से जाम है। इसका कारण है कि आगे नाकाबंदी लगी हुई है और इतने लोग जो बेवजह घरों से निकल रहे हैं उन्हें अब लौटने के लिए कहा जा रहा है। और देखिए कितना लंबा जाम लगा हुआ है। ये जाम करीब 5 किलोमीटर पीछे तक लगा हुआ है। ऑक्सीजन और अस्पतालों की किल्लत देखी, अब वैक्सीन के लिए जद्दोजहद जारी है। लेकिन ये सब कोशिशें और संघर्ष धरा का धरा रह जाएगा अगर देश का आम नागरिक संजीदा नहीं हुआ। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक बार फिर देश पिछड़ जाएगा अगर लोग इस तरह बेफिक्र हो जाएंगे। टीम न्यूज़ नेशन। तो ऐसा लगता नहीं कि लोग जो हैं अपनी गलतियों से सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने कोई सबक लिया है। एक तरफ प्रोटोकॉल और कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ रही हैं अनलॉक की प्रक्रिया में, तो दूसरी ओर वैक्सीनेशन को लेकर अफवाहों का दौर भी जारी है। तो गांव में खास तौर से वैक्सीनेशन को लेकर किस तरह की अफवाहें हैं, क्या लोग कह रहे हैं और क्यों वैक्सीन लगवाने से गुरेज कर रहे हैं, ये जानने के लिए बिहार के राघोपुरा गांव पहुंचे न्यूज़ नेशन संवाददाता रजनीश सिन्हा। और क्या पाया उन्होंने, कैसी हैं अफवाहें और कौन फैला रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। सुइये से ज़्यादा आदमी मर रहा है तो इसीलिए नहीं ले रहा है।
बहुत कांड हो गया कि सुइया लेने वाला मर गया अधिकतर। यहाँ जो भी लिया जो 3 महीने के अंदर में चला जाता है। सुइया नहीं मना गरीब के तो मोड़े वाला सुइया जहरी से सुइया देवे तो 2-4 महीना के बाद में जहर के सुइया सुई दे रहा आपको, खराब सुई दे रहा आप लोग को ये वही चलबे कर। वैक्सीन में जहर, नेताओं के लिए अलग वैक्सीन, वैक्सीन लेते ही मौत, गरीब की ही मौत होती है। ये है बिहार का राघोपुर, हाजीपुर जैसे बड़े शहर से कुछ ही दूर, लेकिन लोगों के दिलों और दिमाग पर अफवाहों को इतना हावी कर दिया है कि कोई वैक्सीन लगवाकर राजी नहीं। सुनिए, इस गांव के पुरुषों के मुताबिक वैक्सीन कितनी खतरनाक है। हाजीपुर में तो यहाँ से कुछ दूर पे टीका पड़ता है, तो लोग लेते नहीं है टीका ज्यादा। जिसको मंजूर है वो लेते हैं, जिसको नहीं मंजूर पड़ता है वो नहीं लेते हैं। नहीं क्यों मंजूर होता है? वही अब अथी से सुइये से ज्यादा आदमी मर रहा है तो इसीलिए नहीं ले रहा है। सुई से क्यों डर? डर है कि एगो दूगो कांड नहीं, बहुत कांड हो गया कि सुइया लेने वाला मर गया अधिकतर। तो लोग सुई लेते ही नहीं है, भाई डर से नहीं ले रहे हैं, मौत हो जा रही है। मौत हो जा रही है। कितना लोग ऐसा होगा जो सुई लिया और उसका मौत हो गया होगा आपके गाँव में? 50 से ऊपर। इतना आदमी तो नहीं मरा होगा। हाँ मरा है, मरा सुइया लेने वाला मरा है सर। हम सुन रहे हैं सर कि यहाँ जो भी लिया जो 3 महीने के अंदर में चला जाता है। ऐसा तो है नहीं, लोग तो देश भर में टीका ले रहे हैं, प्रधानमंत्री ले रहे हैं, मुख्यमंत्री ले रहे हैं। सुइया लेने वाला काहे मर रहा है सर? सुइया वाला मर जाएगा। बहुत मर गया सुइया वाला सर। मतलब कि सुइया लेता है, कोरोना वाला का आदत दे देता है, जहर वाला तो पॉइजन से मोड़ में। जहर वाला सुई कैसे दे देगा? तो टीका है। अच्छा, संख्या कम आने के लिए जहर वाला टीका दे दे रहा है। राघोपुर के इन लोगों से बातचीत में पता चला कि वाकई उलझुल बातों को इनके अंदर भर दिया गया है और अफवाहों से फैले डर के चलते ये लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे। वैक्सीन को लेकर अलग अलग दलील दी जा रही है, लेकिन हकीकत यही है कि कोरोना को लेकर यहाँ कोई डर नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5 कम से कम इस पंचायत में 20 लोग जमा है, लेकिन मास्क सिर्फ एक आदमी के चेहरे पर मौजूद है और वो भी ठोडी पर। यानी कुछ भी आड़ा तिरछा तर्क दे दो ताकि वैक्सीन न लगवानी पड़े। गांव के पुरुषों ने अफवाहों के बारे में बताया तो महिलाएं एक कदम आगे निकली। गरीबी, दवा, दारू का हवाला दिया तो साथ ही बोल दिया कि नेताओं के लिए अलग और आम आदमी के लिए अलग वैक्सीन बनाई गई है। सुइया नहीं मना गरीब के तो मोड़े वाला सुइया जहरी से सुइया देवे तो 2-4 महीना के बाद में जहर के सुइया सुई दे रहा आपको, खराब सुई दे रहा आप लोग को ये वही चलबे कर है। भाई देखिए, जितनी मुंह उतनी बातें, और इनको समझा पाना और इनसे समझ पाना दोनों मुश्किल है। कैलाश बता रहे हैं उनके गांव में 50 लोगों की मौत हो गई सुई और टीका लेने से। महिलाएं कह रही है कि वो जो टीका पड़ता है वो जहर वाला पड़ता है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को अच्छा वाला टीका पड़ता है और हमको खराब वाला टीका पड़ता है। ज़रूरत इस बात की है कि अब कैसे इनको समझाया जाए, कैसे जागरूकता फैलाई जाए, कैसे इनको विश्वास में लिया जाए कि इनको जो टीका पड़ रहा है वो अच्छा टीका है, उससे इनको कोरोना नहीं होगा। ये सरकार की जवाबदेही है और उन शिक्षित लोगों की जवाबदेही है जो ये कहते हैं कि समाज में हम भ्रम को दूर करेंगे, अफवाह को दूर करेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी चुनौती है। ये तो बिहार के हालात हैं। अब जरा कश्मीर चलिए। कश्मीर में कई इलाके ऐसे हैं जहां वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है। न्यूज नेशन रिपोर्टर मीर फरीद बडगाम के वगूरा गांव पहुंचे, जहां लोग वैक्सीनेशन कराने को राजी नहीं। वजह वैसी ही है जैसे बिहार के राघोपुर की। मैं वैक्सीन नहीं करूंगा क्योंकि इससे प्रॉब्लम होती है, लोग डरे हुए हैं, इसीलिए हम वैक्सीन नहीं करने वाले हैं। मगर जब हायर ऑफिसर जो है उन्होंने किया, हम तो लॉयस्ट लोग हैं, हम क्यों नहीं करेंगे। फिर वैक्सीन मैंने करवाया क्योंकि लोगों में खौफ दहशत फैला हुआ है, इस वजह से, क्योंकि वैक्सीन से प्रॉब्लम हो जाएगी। वगूरा में हालात ऐसे हो चले कि न सिर्फ गांव के मौलवी बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों को यहां आना पड़ा, लोगों को समझाना पड़ा। लोगों ने बातें समझने का दम तो भरा, लेकिन इस पर अमल कितना होता है, वैक्सीनेशन का रेट वाकई बढ़ता है या नहीं, ये आने वाले दिन ही बताएंगे। टीम न्यूज नेशन।
शहरों से आगे बढ़कर ये बीमारी गांव तक दस्तक दे सकती है और यही डर सबको सता रहा है। ऐसे में गांव में वैक्सीनेशन तेज हो, ये कोशिशें हैं, लेकिन इस तरह की अफवाहें उस पर लगाम लगाती हैं। तो आप जागरूक रहिए और वैक्सीनेशन जरूर करवाइए।